स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद सीलेन सर में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 की, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जो आपका बोर्ड पेपर में 2 अंक का आने वाला है। और इसके अंतर्गत कौन कौन टॉपिक रहेंगे वो एक बार टॉपिक पर नज़र डाल देते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा रिमूव टू का। ठीक, पहला टॉपिक जो होने वाला है वो आपका रिमूव टू का है। और दूसरा टॉपिक जो होगा वो आपका होगा चेंज असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। चेंज असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। और जो तीसरा है, तीसरा ठीक इसी का उल्टा रहेगा, चेंज इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। ठीक, और जो चौथा आने वाला है वो अब ये रहेगा, चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। और नेक्स्ट इसमें है ठीक इसी का उल्टा है, चेंज नेगेटिव टू अफर्मेटिव। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो हमारा इसमें आएगा डिग्री का। ठीक, जिसके अंतर्गत आपको 3 डिग्री पढ़ने को मिलेंगी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। ठीक, दूसरा जिसको हम सीडी के नाम से आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा रहेगा अपना सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, नेक्स्ट नंबर इसमें आएगा आपका चेंज असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। ठीक, और इसी प्रकार से ठीक इसी का उल्टा नेक्स्ट हो जाएगा, चेंज एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। ठीक, नेक्स्ट 9वां नंबर रहेगा वो आपका वॉइस का रहेगा, जिसको हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको ये 9 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनका ठीक उल्टा करके दे देता है, और उन्हीं को आपको ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करना है। अब आपको समझना ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन बन के तैयार हुई। इसकी डेफिनेशन हुई, इसकी डेफिनेशन ये हुई, चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द structure but does not change meaning। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हुई अपनी, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट डज नॉट चेंज मीनिंग। यानी कि वाक्य की आपकी संरचना तो बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसे को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें पहले अध्याय की रिमूव टू की बात करेंगे कि किस प्रकार से रिमूव टू के टॉपिक को हल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन लोग टॉपिक पे ध्यान देंगे, रिमूव टू के पे। तो इसको देखते हैं। इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं अपन।
रिमूव टू, ठीक। रिमूव टू, आप लोग जानते हैं रिमूव का हिंदी अर्थ होता है हटाना, ठीक। रिमूव का हिंदी अर्थ होता है हटाना। तो किसको हटाएंगे? टू को। तो इसमें दो टू का वर्णन किया जाता है, एक टू और एक होता है टू, ठीक। तो इसको हम टू ना पढ़ के आप लोग क्या पढ़ेंगे? टू पढ़ेंगे, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? टू, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन लोग बात कर रहे हैं रिमूव टू की। तो इसमें दो टू का खेल होगा। तो पहली होगी टी डबल ओ, जिसको हम टू पढ़ेंगे, और दूसरी होगी टी ओ, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? टू। बस आपको इन दोनों को ही हटाना है, और जो वर्णन जो होगा आपका, चेंज जो होगा, वो निम्न प्रकार से होगा। तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे? तो इसके नियम कुछ हैं, वो जरा देखें। तो इसका रूल नंबर पहला क्या है? रूल नंबर पहला ये है, पहला नियम इसका ये है कि टी डबल ओ को हटाकर टी डबल ओ को हटाकर सो लगाते हैं, ठीक। पहला नियम ये है, टी डबल ओ को हटाकर आप क्या लगाएंगे? सो। और दूसरा है टीओ को हटाकर, टीओ को हटाकर आप यूज करेंगे दैट प्लस आगे वाला कर्ता प्लस कैन नॉट या फिर कुड नॉट का, ठीक। टी डबल ओ को हटा के आप क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे, और टीओ को हटा करके आप दैट प्लस आगे वाला कर्ता प्लस कैन नॉट और कुड नॉट लगाएंगे। और इनकी भी कंडीशन ये होती है, कैन नॉट किस जगह पे यूज होगा और कुड नॉट किस जगह पे यूज होगा। तो ये देखें कि कैन नॉट कहां पे लगाना है। यदि आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दी है, ठीक नहीं, यदि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आर में दी है, इज आर में दी है, तो किसका प्रयोग होगा? कैन नॉट का, ठीक। प्रयोग होगा। यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है इस एमआर में दी गई है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यही कंडीशन यदि ऐसी होती कि यदि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में दी है, यदि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में दी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट का, ठीक। तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक नहीं। पहला रूल अपना यही कहता है कि जहां पे आपको टी डब्ल्यू मिलेगा तो टी डब्ल्यू की जगह पे आप क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। और टीओ मिलेगा तो टीओ की जगह पे दैट प्लस आगे वाला कर्ता प्लस कैन नॉट या फिर क्या लगाएंगे? कुड नॉट। और इसकी कंडीशन क्या होती है? यदि हेल्पिंग वर्ब आपकी इस एमआर में दी गई है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कैन नॉट का। यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब में दी गई है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट का। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल ये दे रहा है, ही इज टू ओल्ड टू रन, ठीक। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि ही इज टू ओल्ड टू रन, और आपसे ये कह रहा है इसकी आपको क्या बनानी है? रिमूव टू बनानी है, ठीक है कि नहीं। इसकी आपको क्या बनानी है?
रिमूव टू बनानी है तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि ये वाक्य कह क्या रहा है। ही इज टू ओल्ड टू रन। तो आप नियम नंबर पहले से देखें, ही इज टी डब्ल्यू की जगह पे अभी क्या बोला था, सो का प्रयोग करेंगे, ठीक है करें। अब नेक्स्ट आगे लिखा हमने ओल्ड। अब नंबर किसका आया, टू का, तो टू को हटा करके क्या बोला था, दैट। किसका यूज करेंगे आप, दैट का। फिर क्या लिखा हुआ है, आगे वाला कर्ता। ये क्या लिखा हुआ है, आगे वाला कर्ता। तो आगे कर्ता इसमें कौन है, ही। तो आपने आगे वाला कर्ता क्या लिख दिया, ही, ठीक। जब आगे बढ़े तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैन नॉट या फिर कुड नॉट। तो आप कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आपने देखा कि वाक्य में इज एम आर होगा तो क्या लगेगा, कैन नॉट, और वाज वर होगा तो क्या लगेगा, कुड नॉट। तो इस वाक्य में यहाँ पे दिया क्या हुआ है, इस, तो इज के हिसाब से क्या यूज होगा, कैन नॉट, ठीक है क्या नहीं। इज के हिसाब से क्या यूज हुआ, कैन नॉट। तो अपना बचा क्या इधर, रन, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको करना कुछ नहीं है, टी डबल ओ को हटाने के लिए आप सो का यूज करेंगे और टी ओ को हटा करके आप दैट प्लस आगे वाला करता प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक का भी यूज कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है, सी इज टू डल टू स्टडी, ठीक है ना। सी इज टू डल टू स्टडी। आपको इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, मतलब रिमूव टू में चेंज करना है। तो आप करेंगे क्या, सी इज, और इस टी डब्ल्यू की जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, सो का, ठीक। हमने यूज किया सो और यहाँ पे रह गया क्या अपना डल, ठीक है नहीं। नंबर किसका आया, टू का। तो टीओ को हटा करके सबसे पहले हमने क्या लगाया, दैट। दैट के बाद नियम क्या कहता है, आगे वाला कर्ता। आगे वाला कर्ता क्या है, सी। यहाँ पे क्या दे रहा है, इज। तो इज की जगह पे हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, कैन नॉट, ठीक है कि नहीं। अगर यहीं पे मान लीजिए बाज पर होता तो इस जगह पे क्या होता, कुड नॉट। अब अपना बच्चा क्या है इधर, स्टडी, ठीक है कि नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस नियम नंबर पहले में देखना है कि टी डब्ल्यू को हटा करके क्या लगाते हैं और टी ओ को हटा करके क्या लगाते हैं, ठीक है नहीं। तो पहला नियम आपके समझ में आया ही होगा। अब दूसरे नियम की बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है और छोटा सा भी टॉपिक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है नहीं। तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट नॉन लिविंग में दिया गया है, दिया गया है, तो हम, यदि आपका जो सब्जेक्ट है नॉन लिविंग में दिया गया है, मतलब निर्जीव दिया गया है, तो आप लोग करेंगे क्या, तो आपको करना ये है, आप तो हम सब्जेक्ट क्या मानते हैं, इट मानते हैं, ठीक है नहीं। क्या मानेंगे, इट मानेंगे। मतलब जो आपका सब्जेक्ट जो है अगर निर्जीव में दिया गया है तो आपको क्या मानना है, इट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे एग्जांपल ये दे रहा है, मान लीजिए द पैसेज वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक।
द पैसेज वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो आप देखेंगे ये भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन अभी तक आपने क्या देखा, उधर सब्जेक्ट कुछ और था और यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ और आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पे दैट के बाद आगे वाला सब्जेक्ट जो मानते थे उसकी जगह पे यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग करना है। जैसे करके देखते हैं, द पैसेज वॉज, TWO की जगह पे अभी नियम में क्या बोला था, किसका प्रयोग करेंगे, सो का, और इधर क्या हुआ, डिफिकल्ट। ठीक है कि नहीं। अब नंबर किसका आया, 2 का, तो 2 को हटा करके आप किसका यूज करें, दैट का, और दैट के बाद नियम क्या